नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। कैसे हैं आप सभी। आज डेट है 17 सितंबर 2023 और देखेंगे आज के भारत और पूरे विश्व के जो भी करंट अफेयर होंगे। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि आप सभी जानते हैं समय ही सब कुछ है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, आज 17 सितंबर 2023 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आज के दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए आप देख पा रहे हैं दोस्तों, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस आज के दिन मनाया जाता है 17 सितंबर में। ऑप्शन बी, विश्व ओजोन दिवस यह कल मनाया गया है 16 सितंबर में। ओजोन समताप मंडल में पाई जाती है, इंग्लिश में इसे स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है दोस्तों। ओजोन को O3 से हम डिनोट करते हैं। यह पृथ्वी की पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है, अल्ट्रावायलेट किरणों से रक्षा करती है जो सूर्य से पृथ्वी की ओर आती हैं। ऑप्शन सी, भारत में इंजीनियर दिवस यह 15 अगस्त को मनाया जाता है। हिंदी दिवस यह 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 में हिंदी को राजकीय भाषा घोषित किया गया था। यहाँ पर विशेष ध्यान दीजिएगा, हिंदी हमारी राजकीय भाषा है, ना कि राष्ट्रीय भाषा। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। सितंबर के जो भी महत्वपूर्ण दिवस हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। आप यहाँ पर डेली बेसिस पर दृष्टि बनाए रखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा, हाल ही में कौन सा देश सुपरमार्केट में सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का प्रथम देश बन गया है? यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड प्रथम देश बन चुका है जिसने सुपरमार्केट में सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पाद पर बैग पर बैन लगाया है, प्रतिबंध लगाया है। बात करें भारत में वह कौन सा राज्य है जिसने यह कार्य किया? 1998 में सिक्किम राज्य के द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंध की गई थी। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है दोस्तों। सिक्किम एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा 3 देशों से स्पर्श होती है। अगर आप मैप पर दृष्टि डालेंगे, सिक्किम यहाँ पर है, अगर आप मान लें नीचे पश्चिम बंगाल है। सिक्किम की पूर्वी सीमा भूटान से, पश्चिमी सीमा यहाँ पर नेपाल से और उत्तरी सीमा चाइना से स्पर्श होती है। ठीक है, अपने क्वेश्चन पर वापस चलते हैं। हम बात कर रहे थे न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड का मैप आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है दोस्तों, यहाँ पर आप इंडिया देख सकते हैं, यहाँ पर है न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में यहाँ पर कौन सा सागर है, यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो यहाँ पर है तस्मान सागर। नेक्स्ट, ये तो हो गई लोकेशन की बात। न्यूजीलैंड से अन्य तथ्य सामान्य ज्ञान से देख लीजिए। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है, आपको यह याद रखनी होगी। मुद्रा है न्यूजीलैंड डॉलर। प्रधानमंत्री हैं क्रिस हिपकिंस। न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। अगर बात करें पूरब का ब्रिटेन किसे कहा जाता है, फिर करेक्ट आंसर हो जाएगा जापान। गर्म शुष्क पवनों को यहाँ पर नॉर्वेस्टर कहा जाता है। यह तथ्य काफ़ी महत्वपूर्ण है, पवनों से क्वेश्चन अवश्य आते हैं दोस्तों। दुग्ध पदार्थों का सबसे बड़ा निर्यातक देश है न्यूजीलैंड। समुद्री तटों पर छोटे छोटे घास के मैदान को यहाँ पर कैंटबरी कहा जाता है। यह तथ्य भी आप याद रखिएगा, पवनों को नॉर्वेस्टर और घास के मैदान को कैंटबरी कहा जाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के एक क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है? यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यह मलेशिया में इसका उद्घाटन किया गया है HAL का। मलेशिया लोकेशन देख लीजिए दोस्तों। मलेशिया आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मलेशिया की सीमा यहाँ पर थाईलैंड और यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है मलेशिया का, इसकी सीमा लगती है दोस्तों इंडोनेशिया से। मलेशिया 2 हिस्सों में बटा हुआ है। मलेशिया से अन्य जानकारी, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है, याद रखिएगा। मुद्रा है मलेशियाई रिंगित। प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम। राष्ट्रपति हैं महाथिर मोहम्मद। राजधानी विशेष रूप से याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट तथ्य यहाँ पर लिखा है दोस्तों, मलय सागर मलेशिया को 2 भागों में विभाजित करता है।
5वां एशियन भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 यहीं पर आयोजित किया गया। करंट अफेयर से तथ्य रहेगा, महत्वपूर्ण रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, हाल ही में चर्चा में रहा शब्द नाविक क्या है? क्या यह युद्धपोत है, परमाणु पनडुब्बी है, जहाज चालक है, भारतीय नेविगेशन सिस्टम उपग्रह है? करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी रहेगा। यह एक भारत का अपना नेविगेशन सिस्टम है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, याद रखिएगा। इसके बारे में कुछ अन्य जानकारी आप यहाँ पर देख लीजिए। नाविक का पहले पूर्व नाम था भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, यानी कि IRNSS। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, हाल ही में जीमैक्स मैरीटाइम एक्सरसाइज 2023 के 7वें संस्करण का आयोजन भारत और किस देश की नौसेना के बीच संपन्न किया गया है? यहाँ पर संस्करण याद रखना है, 7वां नाम याद रखिएगा, जीमैक्स मैरीटाइम एक्सरसाइज। भारत और यह, आप बताइए, अभी मैंने आपसे बताया था पूर्व का ब्रिटेन किस देश को कहा जाता है? पूर्व का ब्रिटेन कहा जाता है जापान को, दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है न्यूजीलैंड को। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, जीमैक्स मैरीटाइम एक्सरसाइज जापान और भारत के बीच आयोजित की गई है। जापान का मैप आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, जापान। बढ़ेंगे आगे। जापान से सामान्य ज्ञान के तथ्य देख लीजिए। राजधानी है टोक्यो, यह होन्शु द्वीप पर स्थित है, इंपॉर्टेंट रहेगा। जापान की मुद्रा येन है। प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा है, प्रधानमंत्री भी याद रखिएगा दोस्तों। अन्य नाम है जापान के निप्पोन या निहोन। सूर्योदय का देश जापान को कहा जाता है। यहाँ पर 5 मुख्य द्वीप हैं, होकाइडो, होन्शु जापान की मुख्य भूमि को कहा जाता है, शिकोकू, क्यूशू और ओकिनावा। जापान को पूर्व का ब्रिटेन कहा जाता है, उगते सूरज का देश कहा जाता है। जापान से करंट अफेयर के क्या तथ्य महत्वपूर्ण रहेंगे? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण जापान में किया गया, इंपॉर्टेंट रहेगा। 2023 में G7 के 49वां 49 शिखर सम्मेलन हिरोशिमा में आयोजित किया गया। दोस्तों हिरोशिमा में 6 अगस्त 1949 को द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम गिराया गया था। बात करें 9 अगस्त 1945 में नागासाकी पर बम गिराया गया था। 6 अगस्त में जो बम गिराया गया उसका नाम था लिटिल बॉय। 9 अगस्त को जो बम गिराया गया उसका नाम था फैट मैन। सभी तथ्य याद रखिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में 1939 में प्रारंभ हुआ और 1945 तक चला। प्रथम विश्व युद्ध भी जान लीजिए। प्रथम विश्व युद्ध 1914 1914 से 1918 तक चला। नेक्स्ट बिंदु नंबर 3 यहाँ पर देखिए, 2023 में क्वाड शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। वुमेन जूनियर एशिया कप 2023 आयोजित किया गया। कॉमर्शियल लूनर लैंडर चांद पर गुम हुआ, यह जापान से है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, हाल ही में चर्चा में रहा सुगंधित जोहा चावल भारत के किस क्षेत्र में उगाया जाता है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यह भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में उगाया जाता है। भारत से आप यहाँ पर अन्य जानकारी देख लीजिए। विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान रहा 8वां, प्रथम स्थान रहा अमेरिका का। विश्व बाधिर युवा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में भारत ने 9 पदक हासिल किए और इस चैंपियनशिप का आयोजन ब्राज़ील में किया गया। ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। यहाँ पर सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी। सबसे लंबी नदी नील नदी है, अफ्रीका महाद्वीप। भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक संयुक्त अरब अमीरात बना है। भारत की आर्थिक वृद्धि अगले वित्त वर्ष के लिए ADB द्वारा 6.7% बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित 34वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में किस देश ने पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया है?
करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, भारत ने इसमें पहला स्थान हासिल किया है। दोस्तों अगर भारत का किसी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान है तो यह क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा है। खेल जगत से अन्य जानकारी यहाँ पर, एक साल में टेस्ट, T20, वनडे और IPL में शतक जड़ने वाले पहले भारतीय शुभमन गिल, इम्पोर्टेंट रहेगा। IPL 2023 में प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई किया है गुजरात टाइटन ने। दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारत ने 16 गोल्ड मेडल जीते हैं। IPL इतिहास में सर्वाधिक शतक जड़े हैं विराट कोहली ने, 7 शतक जड़े हैं। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, हाल ही में कौन सी कंपनी रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रमाणित होने वाली भारत की पहली केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी बनी है? यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ONGC ही रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रमाणित होने वाली भारत की पहली कंपनी बनी है। ONGC के बारे में अन्य जानकारी जान लीजिए। ONGC की फुल फॉर्म है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदी में इसे कहा जाता है, हिंदी में भी सेम ही है दोस्तों। स्थापना इसकी की गई थी 14 अगस्त 1956 में। आप यहाँ पर वर्ष याद रखिएगा 1956, तिथि याद रखने की आवश्यकता नहीं है। मुख्यालय देहरादून में है, उत्तराखंड। उत्तराखंड में मैंने आपसे कल बताया था दोस्तों, उत्तराखंड में क्या है, उत्तराखंड में फूलों की घाटी है। शांत घाटी केरल में है, साइलेंट वैली कहा जाता है। सिलिकॉन वैली कर्नाटक बेंगलोर में है। तीनों तथ्य याद रखिएगा। ONGC के अध्यक्ष प्रबंधक संचालक हैं अरुण कुमार जी, यह हाल ही में नियुक्त किए गए हैं, यह नियुक्ति भी आपको याद रखनी होगी। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, हाल ही में कौन सा राज्य भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक राज्यों की सूची में फाइनेंशियल ईयर 2022 में चौथे स्थान से फाइनेंशियल ईयर 2023 में पहले स्थान पर आ गया है? करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु ही प्रथम स्थान पर आ गया है दोस्तों। तमिलनाडु की लोकेशन देख लीजिए। तमिलनाडु भारत का एक दक्षिणी राज्य है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तमिलनाडु की सीमा पश्चिम में केरल, उत्तर में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से स्पर्श होती है। तमिलनाडु से अन्य जानकारी, राजधानी चेन्नई है, चेन्नई का पुराना नाम है मद्रास। चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह भी है, यह मैन मेड पोर्ट भी है। लोकसभा से यहाँ पर 39 सीटें हैं, राज्यसभा से 18 सीटें हैं। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व यहाँ पर है, मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व यहाँ पर है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कालगढ़ मुद्दुथुरई टाइगर रिजर्व यहाँ पर है। और सबसे इम्पोर्टेंट इन सभी तथ्यों में पुलिकट झील बहुत ही विशेष है, इसको आप याद रखिएगा। पुलिकट झील का 4% हिस्सा तमिलनाडु के अंतर्गत आता है और बचा 96% हिस्सा कहाँ पर आता है? मैप की ओर चलते हैं दोस्तों, देखिए पुलिकट झील का 4% हिस्सा तमिलनाडु और जो यहाँ पर 96% बचा है वह आंध्र प्रदेश में आता है। यह तथ्य पूछ लिया जाता है, इसको आप याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। इंदिरा गांधी अभ्यारण्य यहीं पर है, वेदांतगल अभ्यारण्य भी यहीं पर स्थित है। बात करें तमिलनाडु से करंट अफेयर के क्या तथ्य महत्वपूर्ण रहेंगे। मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के वर्तमान में M.K. स्टालिन और राज्यपाल हैं R.N. रवि। आथूर पान के पत्ते भौगोलिक संकेतक प्रमाण पत्र दिया गया है। मदुरै कामराज विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी गई है N. शंकरैया को। नौसेना का चौथा युद्धपोत नाम है संशोधक। यह क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा शब्द संशोधक क्या है, तो यह एक युद्धपोत है दोस्तों। इसका जो लॉन्च किया गया है चेन्नई से लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन ऑफ द डे यस्टरडे क्वेश्चन हमारा दोस्तों, हाल ही में भारत ने ब्राज़ील में आयोजित विश्व बधिर युवा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में कुल कितने पदक जीते? आप सभी ने बिल्कुल करेक्ट बताया है, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहा। भारत ने इसमें 9 पदक जीते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे हमारा, हाल ही में GST काउंसिल की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग में कितने % GST निर्धारित की गई है?
4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे, इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देंगे। दोस्तों आप मुझे यहाँ पर यह अवश्य बताइएगा कि जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है, हिंदी में इसे क्या कहा जाता है, जीएसटी को कब से लागू किया गया। यह 3 तथ्य बताइएगा और इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। आप सभी ने अपना कीमती बहुमूल्य समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों जाते जाते आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जितने भी आपके मित्रगण हो, परिजन हो, आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप चैनल को अवश्य शेयर कीजिएगा। आपकी ओर से बहुत बड़ी हेल्प होगी। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों।